डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच का चौथा हिस्सा यानी कि वर्ब और उसके प्रकार। तो आइए समझते हैं इस वीडियो के ज़रिए द वर्ब एंड इट्स काइंड्स। तो वर्ब तो आप समझते ही हैं वर्ब क्या चीज़ होती है। वो शब्द या वर्ड जो किसी बात का होना या करना बताए या जिस वर्ड से किसी बात का होना या करना पाया जाए वो वर्ड या शब्द वर्ब कहलाता है। ये चार प्रकार के होते हैं। नंबर 1 ट्रांजिटिव वर्ब, नंबर 2 इंट्रांजिटिव वर्ब, नंबर 3 लिंकिंग वर्ब, नंबर 4 ऑक्सिलियरी वर्ब। तो आइए इनको हम नंबर वाइज समझते हैं। सबसे पहले ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? वो वर्ब जिसको अपनी बात पूरी करने के लिए या अपना पूरा अर्थ प्रकट करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाते हैं। जैसे अगर इसको हम एग्जांपल से समझें, आई गो टू। अगर हम बोलते हैं आई गो टू तो इसका मीनिंग पूरा नहीं होता है। कहाँ जाते हो या कहाँ जाता हूँ कुछ नहीं पता, बात पूरी समझ में नहीं आ रही अगर सिर्फ आई गो टू बोलते हैं तब। आई गो टू के बाद हमें बोलना होता है स्कूल, मार्केट या एनीवेयर। कहीं भी आप जाना चाहते हैं तो उस जगह का नाम लेना पड़ेगा, यानी ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो जिन वर्ब्स को अपनी बात पूरी करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाते हैं। जैसे हमने इस एग्जाम्पल में समझा, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। दूसरा अगर एग्जाम्पल लिया जाए तो अगर इतना देखें, ही राइट्स आ, पता नहीं क्या लिखता है, वो लिखता है लेकिन हमें नहीं मालूम क्या लिखता है। तो बात पूरी करने के लिए या जुमला पूरा करने के लिए आपको लेटर और लगाना पड़ेगा। ही राइट्स आ लेटर। लेटर की जगह कुछ भी लिख सकता है, वो बुक्स लिख सकता है, मैगजीन लिख सकता है, न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल लिख सकता है। जो भी वो लिखता है उसके बारे में उसका नाम दे सकता है, लेकिन उसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होगी। तो जिन वर्ब्स को अपनी बात पूरी करने के लिए ऑब्जेक्ट्स की ज़रूरत होती है वो ट्रांजिटिव वर्ब्स कहलाते हैं, जैसे हमने यहाँ पर समझा। नंबर 2 है इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव का उल्टा इंट्रांजिटिव होता है, यानी कि जिन वर्ब्स को अपनी बात पूरी करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है वो इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाते हैं। तो आइए इसको समझ लिया जाए। जैसे ही हैज़ गॉन, इस गो के बाद यानी गॉन के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन इसकी बात यहीं पर पूरी हो जाती है कि ही हैज़ गॉन मतलब हुआ वो चला गया। तो हमें अब आगे कहने की कुछ ज़रूरत ही नहीं है, आगे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट देखा जाए, दे वर स्टैंडिंग, यानी बात पूरी हो जाती है कि वो खड़े हुए थे। हमें आगे कहने की बात ज़रूरी नहीं है, चाहे तो हम कह सकते थे, लेकिन अगर इतना भी कह देते हैं तो बात पूरी हो जाती है कि वो खड़े हुए थे। तो जिन वर्ब्स को अपनी बात पूरी करने के लिए या पूरा अर्थ प्रकट करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती वो इंट्रांजिटिव वर्ब्स कहलाते हैं। नंबर 3 पर है लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब क्या होता है? जो अपने कॉम्प्लीमेंट्स को जोड़ने के लिए, या अगर इसको सादा सी भाषा में समझा जाए तो जो एक जुमला पूरा होता है उसका पूरा अर्थ प्रकट करने के लिए या पूरा मतलब बताने के लिए जो वर्ड्स बीच में इस्तेमाल होते हैं वो लिंकिंग वर्ब कहलाते हैं। जैसे अगर हम इसको अभी हटा देते हैं, जैसे आई टायर्ड, तो कोई मीनिंग पूरा नहीं हुआ, यानी कि इसने आई के कॉम्प्लीमेंट है टायर, उसको पूरा करने के लिए एम लगा दिया, तो आई एम टायर्ड, अब मीनिंग पूरा हुआ कि मैं थका हुआ हूँ। तो ये एम जो है यहाँ पर लिंकिंग वर्ब है। क्यों? क्योंकि आई का जो कॉम्प्लीमेंट है टायर, उसको जोड़ने का काम इसने किया है। इसी तरीके से दूसरे एग्जाम्पल में अगर देखा जाए, ही आर डॉक्टर, हमने इसको छोड़ दिया, ही आर डॉक्टर, तो कोई बात पूरी नहीं हो पा रही है कि ही आर डॉक्टर, कोई मीनिंग नहीं निकल पा रहा है। इसलिए इसका जो पूरक है या कॉम्प्लीमेंट है डॉक्टर, उसको जोड़ने के लिए हमने इज़ लगा दिया। तो इज़ यहाँ पर एज ए लिंकिंग वर्ब इस्तेमाल हुआ है, ही इज़ अ डॉक्टर। अब बात पूरी होती कि वो एक डॉक्टर है। तो लिंकिंग वर्ब्स को जो है इन एग्जाम्पल के थ्रू समझा, यानी कि वो वर्ड जो एज ए कॉम्प्लीमेंट इस्तेमाल होता है या अपने पूरक को जोड़ने के लिए काम में आता है वो लिंकिंग वर्ब कहलाएगा। नंबर 4 है ऑक्सिलियरी वर्ब। ऑक्सिलियरी वर्ब क्या होते हैं?
इनको अगर सादा सी ज़ुबान में समझा जाए तो ऑक्सिलरी वर्ब वो होते हैं जिनको लगाकर हम मेन वर्ब को जोड़कर और एक बात पूरी करते हैं या एक जुमले को पूरा करते हैं, वो ऑक्सिलरी वर्ब कहलाते हैं। इसको ऐसे अगर एग्जाम्पल से समझा जाए, जैसे वर्ब तो ये भी है कम, लेकिन आई कम टुमारो ये भी होता है, लेकिन इसको और जो बात हम कहना चाह रहे हैं, जो बात हम बताना चाहते हैं, आई कम टुमारो ये भी पूरा हो जाएगा, लेकिन यहाँ कुछ छुपा हुआ है, इसकी बात हम कभी और करेंगे। लेकिन ऑक्सिलरी वर्ब लगाना ज़रूरी है। जो यहाँ विल लगाया, आई विल कम टुमारो, मतलब हुआ कि मैं कल आऊँगा। इसी टाइप से अगर दूसरे एग्जाम्पल में देखा जाए, जैसे चिल्ड्रेन आर प्लेइंग, तो ये आर जो है ऑक्सिलरी वर्ब है और मेन वर्ब जो है वो प्ले है, लेकिन इससे पहले ये इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि अगर वाक्य का अगर हम पूरा मीनिंग जानना चाहते हैं तो आर को लगाना ज़रूरी है। इसका इस्तेमाल जो है वो आने वाले वीडियोस में हम सीखेंगे। अभी यहाँ पर सिर्फ समझना है कि ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं। तो ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब से पहले आते हैं, अब वाक्य का पूरा अर्थ प्रकट करने के लिए या एक जुमले को पूरा मुकम्मल बताने के लिए या मतलब बताने के लिए जो वर्ब इस्तेमाल होते हैं वो ऑक्सिलरी वर्ब कहलाते हैं। अब इसमें दो हिस्सों में इन वर्ब्स को रखा गया है। नंबर 1 है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है? एक होता है बी, दूसरा होता है हैव, तीसरा होता है डू। बी की फॉर्म्स होती हैं इज, एम, आर, वाज, वर। ये कभी बी जो है इस बन करके आएगा, कभी एम बन करके आएगा, कभी आर बन करके आएगा, कभी वाज, कभी वर। इसकी शक्लें चेंज होती रहेंगी, इसका जो है वो लुक चेंज होता रहेगा। कहीं ये बी इज में होगा, कहीं एम में होगा, कहीं आर में होगा, कहीं वाज में और कहीं वर में। नंबर 2 पर है हैव। हैव की भी शक्ल अलग अलग हो जाएगी, अलग अलग जब बात करेंगे हम। हैव जो है वो हैज़ भी हो जाएगा, हैव भी हो जाएगा और हैड भी हो जाएगा। तीसरा आता है प्राइमरी में डू। डू की 3 शक्लें होंगी, डू तो खुद है ही, दूसरा होगा डज, तीसरा होगा डिड। तो ये प्राइमरी की शक्लें 3 हो गई, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब की शक्लें 3 हो गई, बी, हैव एंड डू। इनकी इस तरीके से शक्ल जब हम इनको आगे समझेंगे तब समझ में आएगा। नंबर इसी में ऑक्सिलरी वर्ब में नंबर 2 होता है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। ये भी इस तरीके के होते हैं कि ये भी अपने मेन वर्ब से किसी बात को पूरा करने के लिए मेन वर्ब से पहले इस्तेमाल होते हैं, और ये कुछ इस तरीके से होते हैं कैन, कुड, मे, माइट, शुड, विल, वुड, शुड, ought to, dare to एंड नीड टू। तो इनका ये यहाँ पर हमने वर्ब्स को समझा। कितने टाइप के वर्ब्स होते हैं? नंबर 1 ट्रांजिटिव, नंबर 2 इंट्रांजिटिव, नंबर 3 लिंकिंग वर्ब, नंबर 4 ऑक्सिलरी वर्ब। अब इनको यहाँ हमने सिर्फ समझा है, इनको कैसे इस्तेमाल करना है और कहाँ कहाँ इस्तेमाल होंगे ये हम आने वाली वीडियोज़ में इनको समझेंगे।